हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। अब हम स्टार्ट करेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने किसमें पढ़ी थी? डाइपोल के लिए केस में पढ़ी थी। अब हम इसमें देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारे पास दो चार्जेस से ज्यादा है उसके लिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम मोर देन टू चार्जेस। ठीक है, अब हम किसके लिए करेंगे? मोर देन टू चार्जेस के लिए। इससे पहले हमने किसके लिए किया था? डायपोल वाले केस में। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी लोकेशंस पे दो चार्ज रखे हुए हैं, तीन चार्ज Q1 Q2 Q3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस R12, इसके लिए R23 और इसके लिए R13। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है? नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। क्या निकालनी? नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसके लिए? ऑफ द सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो, सबसे पहले इससे इस पे एनर्जी कितनी लगी इन दोनों की? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये कितना निकल गया हमारे पास? नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाला केस खत्म हो गया। अब इसका पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चैप्टर सेकंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो पोटेंशियल में और दूसरा कैपेसिटेंस में। तो पोटेंशियल वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस वाले पार्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, या फिर हम कह देंगे सीधे सीधे कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिक सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, एक वर्ड आया है ये। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सबसे पहले देखो, हमने क्या है रियल लाइफ के अंदर कैपेसिटर्स देखे हुए हैं। तो कैपेसिटर काम क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, और इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज स्टोर करता है। अब देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं इट इज अ डिवाइस which is used to store electric energy, या इलेक्ट्रिक चार्ज कर दो, इट इज यूज्ड टू डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है? अब देखो, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? इस टाइप का, या फिर ये भी देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है? फैराड। ठीक, अब अगर हम क्या करेंगे, केस करते हैं कि अगर हम चार्ज Q is put into the insulated conductor increases its potential V। तो क्या होगा? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। Q इक्वल टू CV। ठीक, यहाँ पे जो ये C आया इसे बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट क्या लिखा दी थी मैंने आपको? फैराड। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल, C इक्वल टू Q बाई V आ जाएगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम पर वोल्ट, यानी कि एक इसकी SI यूनिट ये भी होती है। क्या होती है? कूलाम पर वोल्ट होती है। अब इसकी आप डायमेंशन निकालो। डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी? देखो, चार्ज का क्या होता है? IT, पोटेंशियल का क्या होता है? W बाई Q। तो अब आप लोग इसे कमेंट में बताइए कि इसकी डायमेंशन क्या है। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी हमारा कौन चल रहा था? कैपेसिटेंस। ये कैसी क्वांटिटी बताओ? स्केलर की वेक्टर। ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमने कैपेसिटेंस से क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आता है, वो हर बार आएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैपेसिटेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम इसमें देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो अब हमें किसका निकालना है, सबसे पहले ध्यान रखना कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करके देखिए ये हमारे पास एक स्फीयर की फॉर्म में क्या है, कंडक्टर। इसके ऊपर सरफेस पे खूब सारा चार्ज है, देखो चार्ज है। चार्ज क्या है हमारे पास, कैपिटल क्यू है, ठीक हो गया। इस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। इतनी बात समझ में आ गई। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर ले लेंगे, ये भी ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q इक्वल टू सी वी था फॉर्मूला, C कितना आ जाएगा, Q बाई वी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, Q की जगह Q रहने देना है, V की जगह ये फॉर्मूला रख देना है। तो कितना निकलेगा हमारे पास, देखो C इक्वल टू Q अपॉन V के फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो C कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। इतना आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, R के। यानी कि आप अगर रेडियस बढ़ाओगे क्या करोगे, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या देखते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1/9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक है, क्योंकि जस्ट हमने उल्टा कर दिया, ये तो वैल्यू इजी है निकालनी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें निकल के आया कि अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। अब देखते हैं इसमें अगला टॉपिक कि हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। अब हमारे पास वापस से हम स्फेरिकल कंडक्टर को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, रेडियस मान लो आर। अब इस पे हम कई सारा चार्ज लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं, और एक्सेस चार्ज अमाउंट डालते जा रहे हैं इस पे, ठीक है, फुल कर दिया हमने। यहाँ से हम कोई डीक्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, लाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं, उसको सरफेस पे रखते जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो जब हम चार्ज को इसके ऊपर लेके आएंगे तो कुछ वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लासरूम में चेयर्स नहीं है, अब मैं बाहर से चेयर्स उठा के लेके आऊंगा तो क्या करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, चेयर्स को एक जगह से उठा के उस क्लासरूम के अंदर लेके आऊंगा। तो हर बार हर चेयर के लिए मेरे पास क्या होगा, छोटा छोटा वर्क डन होगा। अब देखिए, तो जब हमारे पास वर्क डन होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ W इक्वल टू V इंटू डी क्यू, पोटेंशियल इंटू जिस हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब यहां से हमारे पास क्या है, ये है स्मॉल वर्क डन, पहली बात। अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस में क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से Q बाई सी हो जाएगी। अगर मैं स्मॉल अमाउंट डी क्यू चार्ज लिया तो छोटा वाला चार्ज ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, V की जगह Q बाई सी रख दूंगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू हो गया। इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक हो गया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करते ही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, Q बाई सी डी क्यू। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएंगे बताओ, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो W, यहाँ पे हम 1 बाई सी बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन Q डी क्यू आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये आपको पता कैसे, समझ में आया वाला स्टेप। ये स्टेप्स करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। अब हम यहाँ से क्या निकालें, जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होगी, ठीक हो गया। 1 बाई 2c क्यू स्क्वायर, इसको हम क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख देते हैं, ठीक है। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला हमें ये मिल गया। अब मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में कुछ डाटा दूसरा दिया होता है तो उसकी फॉर्म में हमें एनर्जी निकालनी, तब कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू सी वी पुट कर देता हूँ यहाँ पे, चलो। तो U इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे 2c हो जाएगा। एक सी से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला हमारी इस फॉर्म में आ गया, ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ, अब हम क्या करते हैं, C की जगह Q बाई वी पुट कर देते हैं। सिंस C इक्वल टू Q बाई वी, Q बाई वी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 2
Q अपॉन V, V स्क्वायर। तो एक V से एक V कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, हाफ Q इंटू V। क्या बन जाएगा, हाफ Q इंटू V। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तीन एनर्जी के फॉर्मूले मिल गए किसी भी कंडक्टर के अंदर निकालने के लिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में भले ही नहीं दिया है, लेकिन उससे क्वेश्चन हर बार आएगा। देखो, क्वेश्चन आएगा इन बिटवीन। सीबीएसई कुछ टॉपिक्स में ऐसा काम करता है कि वो टॉपिक्स आपको मेंशन करके नहीं देगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जोड़ देगा। तो वहीं पे बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये टॉपिक हमें दिया नहीं था और ये टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक्स में नया हमें क्या सीखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आप जितने कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे उतना इजीली क्वेश्चन पेपर आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास क्या है कि अगर कैपेसिटेंस निकालना है हमने, ठीक है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है किसी मीडियम में। किसी मीडियम में, अभी तक हम किस में निकाल रहे थे, वैक्यूम में। अब किसी मीडियम में निकालना तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी डैश मान लो। ठीक, किसी मीडियम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था हम लोग, तो स्फेरिकल कंडक्टर का निकाल लेते तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब हम के की वैल्यू निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं। ठीक हो गया। वहां से हमने क्या किया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई बाई के, ये रहा सी डैश। ये पुराना वाला वैक्यूम वाला क्या है, कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी, यानी के क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर हम किसी मीडियम में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक से उस कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैक्यूम में निकला होगा। ये किसका कैपेसिटेंस है, हमारा वैक्यूम वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, हम इसमें टॉपिक देखते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हमने क्या देखना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखना है। अब इस टॉपिक को देखो, अब ये टॉपिक क्या है आपके एनसीईआरटी में और आपके जो सिलेबस आया सीबीएसई से उसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आपको करना है। लेकिन इन केस क्या हो रहा है, कई बार क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, तो इन टॉपिक्स को एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीबीएसई वाले सारी चीजें क्या करते हैं, मिक्सअप करके इसका न्यूमेरिकल दे देते हैं। आइए समझते हैं इस टॉपिक को क्या कहता है। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हमने क्या करा, दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए। अब इस पे क्या होगा, चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अगर मैंने यही दो क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को किसी एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब अब भी हम क्या करते हैं, दो बॉडीज को किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। चार्ज कितना रहेगा, Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस C1 और C2 हो जाएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट बॉडी के अंदर, और ये सेकंड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, देखो Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1V, और Q2 डैश की वैल्यू C2V। ये सेकंड बॉडी के लिए हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इसमें कुछ क्या करेंगे, टर्म कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल V यानी कि Q बाई C, Q नेट अपॉन C नेट। ठीक, अब C नेट निकाल देंगे, यानी C टोटल दोनों बॉडी कैपेसिटेंस, Q नेट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 निकाल देंगे। Q1 की वैल्यू कितनी थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कॉमन पोटेंशियल निकालो, दो बॉडीज को आपस कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो उसे। ठीक, ऐसे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि अगर हमें इन दोनों बॉडीज में चार्ज ट्रांसफर निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर निकालना है तो क्या निकालना है हमें, डेल्टा Q निकालना है। तो वो क्या होगा, Q माइनस Q1 डैश निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, कितना आएगा, देखो
सबसे पहले डेल्टा क्यू इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या है C1 V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू C1 V आ जाएगी, क्योंकि नया क्या क्या चार्ज बन रहा था हमारे पास, C1 V बन रहा था। अब देखो C1 V1 माइनस C1, अब ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम, V कॉमन पोटेंशियल ले लेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 निकाल देंगे। यहाँ से हम C1 कॉमन ले लेंगे, C1 बाहर ले लिया, कितना बच जाएगा V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या बन जाएगा, अंदर बच जाएगा। अब यहाँ से फिर हम C1 बाहर ले लेंगे, V1 और C1 प्लस C2 हो जाएगा, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो C1 बाहर ही रहने देंगे अभी भी हम, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो इस टर्म के अंदर क्या हो गया, C1 V1 सेम आ रहा, तो C1 V1 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में C2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, कितना आ जाएगा C1 C2 बाहर ले लेंगे, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे इसमें नीचे डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या आ गया हमारे पास डेल्टा Q। अगर चार्ज ट्रांसफर पूछेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में कि दो टॉपिक्स तो हमने निकाल दिए, इसमें कॉमन पोटेंशियल और चार्ज ट्रांसफर। अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, देखो इसके बाद कुछ टर्म इसमें यूज होने हैं, तो मैं इसमें पहले वो लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपका राइट वाला पार्ट इरेज कर देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो इसको UI माइनस UF, या फिर इसको कह सकते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी। क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। अगर क्वेश्चन में आता है कि हमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, UI माइनस UF। सबसे पहले UI क्या होता है, इनिशियल एनर्जी, यानी कि हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक हो गया पहला। U फाइनल क्या होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको, जब हमने कनेक्ट कर दिए थे चार्जेस तो क्या हो गया था, यहाँ पे पोटेंशियल कॉमन हो गया, तो वो कॉमन पोटेंशियल के साथ लेंगे, तो हाफ क्या हो गया हमारे पास, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी हाफ आ रहा है, ठीक, V स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की जगह रख देंगे हम वैल्यू, V की वैल्यू क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका होल स्क्वायर होगा तो एक से एक ही कट जाएगा, कितना बच जाएगा, हाफ 2C1 प्लस C2 और ऊपर आ जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, UF आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास, UI आ गया 1, UF आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी निकाल देंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखो इरेज करेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे ना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, हम इसको मिटा के फटाफट रब करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब हमने ये सब इरेज कर दिया। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखो कि हमारे पास क्या है, डेल्टा U चेंज इन एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी। UI की वैल्यू कितनी देर की फर्स्ट इक्वेशन से, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस UF कितना दे रखा है 1/2 नीचे C1 प्लस C2, ये रख लेंगे, ठीक हो गया। 1 हटा दो, इसके ऊपर रख देंगे हम क्या पे, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, क्या रख देंगे, होल स्क्वायर। अब मैं काम करता हूं इसमें से 1/2 C1 प्लस C2 बाहर ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 1/2 C1 प्लस C2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब है, इसका मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखेंगे C1 V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई C1 प्लस C2,
ठीक है, यानी कि हमारे पास C1 प्लस C2 बाहर ले लिया, तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तभी तो कॉमन आएगा सब में से। ठीक हो गया, ये आ गया सेकंड दो टर्म, माइनस क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब देखिए, अब सॉल्व करेंगे इसको, सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर रख देंगे C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस कितना आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 आ गया। अब कैंसिल आउट कर लो कुछ टर्म, देखो C1 V1 स्क्वायर इससे कट जाएगा, देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, और C2 V2 स्क्वायर किससे कट जाएगा C2 V2 स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या अंदर देखो 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस 2 C1 C2 V1 V2, क्या बच जाएगा ये बच जाएगा अंदर। ठीक है, एक दो, ये दो टर्म कट गए तो एक ये तीसरा वाला टर्म। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे C1 C2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, चलो सब में से C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये क्या बन जाएगा A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो C1 C2 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा U, क्या निकल के आ जाएगा डेल्टा U, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास चेंज इन एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी। ये थे हमारे पास कैपेसिटेंस के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने की बाकी हैं। ये है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते हैं। मिलिए नेक्स्ट वीडियो, मिलता है हम आप लोगों से इसी कैपेसिटेंस के साथ। थैंक यू।